ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेन्द्रमोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानं सर्वधर्माणां शरणं जयतु शासनं शरणं जयतु शासनं शरणं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्मे चित्तभावाय भावाय सर्वान्तरस्ति सर्वान्तरस्ति सर्वान्तरस्ति। गाथा 127 अपने पूर्ण होकर 66 नंबर का खंड हुआ। आगे की गाथाओं का सूचक है कलश, जिसमें आचार्य कुंदकुंदेव ने उन प्रश्नों का जवाब दिया जो प्रश्न यहाँ किए गए थे कि ज्ञानी को ज्ञान में भाव ही क्यों होता है और अन्य भाव ज्ञान में भाव क्यों नहीं होता, तथा ज्ञानी के सभी भाव अज्ञान में ही क्यों होते हैं तथा अन्य ज्ञान में भाव क्यों नहीं होते हैं। इस प्रकार का प्रश्न शिष्य ने किया। उसका समाधान 128 और 129 गाथा के माध्यम से आचार्य कुंदकुंदेव कहते हैं। देखिए हिंदी की गाथा देखिए संस्कृत। जो ज्ञानमय को भाव में से ज्ञान भाव ही उपजते, जो नियत ज्ञानी जीव के सब भाव ज्ञानमयी बने। अज्ञानमय को भाव से अज्ञान भाव ही उपजे, इस हेतु से अज्ञानी के अज्ञानमय भाव ही बने। जो ज्ञानमय को भाव में से ज्ञान भाव ही उपजे, यो नियत ज्ञानी जीव के सब भाव ज्ञान में ही। ज्ञानियों के सारे भाव ज्ञान में ही होते हैं, क्योंकि उनके सारे भाव भेद ज्ञान से युक्त होते हैं। और द्रव्य और परभाव में कहीं भी उन्हें अहंकार और ममकार नहीं होता है। चाहे वह चतुर्थ गुण स्थान वाला जीव हो, चाहे ऊपर के गुण स्थान वाला जीव हो,
दो द्रव्य के बीच में भेदता को समझते हुए, प्रभाव और आत्मा के भेदता को समझते हुए वह उन भावों में एकत्व, स्वामित्व, कर्तृत्व और भोक्तत्व का भाव करता नहीं है। इसलिए ज्ञानी के सारे भाव ही ज्ञानमय ही होते हैं। आँखों से देखेंगे तो हमें कुछ अटपटा ही दिखेगा, लेकिन जब सिद्धांत और अभिप्राय से देखते हैं तो वो भाव दिखेंगे कि वह ज्ञानी के सारे भाव ज्ञानमय ही है। आँखों से तो जब हम देखेंगे ना तो सब ऐसा नहीं दिखेगा कि ये भाव ज्ञानमयी है, जिसका दृष्टांत अपन ने रामचंद्र जी का दिया ही था, है ना। कि ऐसे और भी सारे बलभद्रों का 6 मास तक शरीर को लेकर घूमते रहते हैं, वृक्ष और पौधों से पूछते रहते हैं क्या हमारी सीता को तुमने देखा, रुदन करते हुए नजर आते हैं। अब बाहरी दृष्टि से देखें तो कहते ये भाव सब अज्ञानमय है। क्या कहेंगे? बोल क्या कहेंगे? लेकिन तत्व ज्ञान की दृष्टि कहती है कि ऐसा होने पर भी उस समय भी उनके अंदर में परद्रव्य और स्वद्रव्य की भिन्नता का ख्याल था। क्या राग इतना तीव्र उत्पन्न हो चुका था या हो रहा था कि वो उसे अपने में कंट्रोल नहीं कर पाए, परंतु वो जान रहे थे कि ये भाव मैं नहीं और ये भाव मेरा नहीं। आँखों से तो वो क्रिया ज्ञान में दिखती है। आई बात सुन। इसलिए ज्ञानी के सारे भाव ही ज्ञान में, मुनिराजों के सारे भाव, जो भी समदृष्टि धर्मात्मा पुरुष है उसके सारे भाव ज्ञानमय और अज्ञानी के सारे भाव अज्ञानमय। अब आँखों इंद्रियों से पकड़ में नहीं आते, इंद्रियों से तो सब विपरीत दिखता है। अब इसी के विपरीत में ले तो अज्ञानी के सारे भाव ज्ञान में, जिनको भेद ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है वो दयादान पूजा भक्ति व्रतशील संयम में भी प्रवर्तते हैं तो भी उनके भाव अज्ञानमय ही कहे जाते हैं। ऊपर की गाथाओं में क्या लिया कि ज्ञान और अज्ञान की क्या परिभाषा की, यानी कि जिनको सपर का विवेक है वे ज्ञानी और जिनको सपर का विवेक नहीं है वे अज्ञानी। जो दो द्रव्य के बीच में एकता एक के संबंध जोड़ते हैं, स्वस्वामी संबंध जोड़ते हैं, कर्ता कर्म संबंध जोड़ते हैं, भोक्ता भोग्य संबंध जोड़ते हैं, उनको कहा अज्ञानी। और जो ऐसी मान्यता से टूटकर अपने एकत्व में ही अपनापन ढूंढते हैं उसको कहा ज्ञानी। वो ज्ञानी के सारे भाव ज्ञानमय, यानी ऐसा कोई सा भी भाव ज्ञानी को आएगा ना उसको मिथ्या संबंधी कर्म का बंध नहीं बनेगा। मिथ्या संबंधी हो बस इतना ही लेना, कर्म नहीं बनते इसी बात नहीं है, पर उसको अनंत संसार का बंधन नहीं बनता है। और अज्ञानी को कितना ही शुभ भी करता दिखाई दे तो भी संसार उसका अनंत ही होता है। क्यों? कि उसको भेद ज्ञान का अभाव है। अब आँखों से देखें तो अज्ञानी की सारी प्रक्रिया ज्ञान में ही दिखती है। क्या दिखती है? अरे साहब उपवास कर रहे हैं, व्रत धारण कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, देखो जे अनुकूल चल रहे हैं, धर्म की अनुरूपता में बह रहे हैं, कि ये तो ज्ञानमय भाव है। कि अगर भेद ज्ञान है तो भाव ज्ञानमय है,
और भेद ज्ञान नहीं है और दो द्रव्य के बीच में एकत्व संबंध है, कर्ता कर्म संबंध है, तो वे भाव भी अज्ञानमय। अब ये बात पचाना बहुत मुश्किल पड़ती है, हर व्यक्ति का विषय नहीं बनता है। अरे कैसी बात कर रहे हैं साहब, दया दान पूजा भक्ति में लगे और आपने कह दिया कि ये परिणाम अज्ञानमय है। कि अज्ञानमय इसलिए कि उसे भेद ज्ञान नहीं है, बस ये है। वे भाव पाप के हैं ये नहीं कहना चाह रहे, वे भाव तो पुण्य ही है, शुभ ही है और करने लायक ही है। भूमिका के अनुसार वे भाव सब करने लायक हैं, परंतु क्या कि ये भाव और आत्मा की भेदता न जानने से वो सारे भाव ही अज्ञानमय है। और भेद जाने तो क्या होगा? देखो, जिसे भी हम अपने से भिन्न समझ लेते हैं ना, लोक व्यवहार में भी देख लेना, अनुभव करना, जिसमें अपनापन जोड़ते हैं उनके प्रति उचक उचक कर भाव आता है, और जिन्हें पराया जान लेते हैं, भेद समझ लेते हैं, तो भाव तो आए पर पकड़ नहीं होती है। क्या नहीं होती है? जिनमें अपनापन है वो अगर जैसे कोई निमंत्रण हमें नहीं दे और जिसमें हमें अपनापन हो तो हमें खेद आएगा, दुख होगा, अनेक प्रकार के विकल्प आ जाएंगे। और दूर दराज जिसमें हमारा अपनापन नहीं हो और वो हमें निमंत्रण न दे तो कोई विकल्प नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि वो हम जानते हैं कि वो हमारे अपने नहीं है। तो ऐसे यहाँ समझाते हैं कि ज्ञानियों को भेद ज्ञान होने पर ये सारे भाव भिन्न जानते हैं तो भीतर में उनकी पकड़ नहीं होती है, और अज्ञानी को भेद ज्ञान न होने से उन भावों में ही क्या होती है? पकड़ होती है। धर्म का आधार एक है, शुद्ध चैतन्य आत्मा, लेकिन ऐसे भेद ज्ञान न होने से है ना, हमें धर्म का आधार राग दिखता है। क्या दिखता है? बस इसका नाम अज्ञान भाव है। ये जबरदस्ती का अज्ञान भाव है। दुनिया की खबर ही नहीं भाई, इन बातों की खबर ही नहीं दुनिया को। वो किधर साहब आपने तो राग करने का निषेध कर दिया, दया करने, अरे नहीं भाई, ये सब आए पर ये भाव पराये भाव हैं, ये तेरे तू नहीं है। इनमें एकता, एक के जोड़े, यही तो अनादि से भूल चल रही है हमारी। इसमें सस्वामी संबंध जोड़ रखा है, यही तो भूल चल रही है अनादि से हमारी। इसमें हमने कर्ता कर्म जोड़ रखा है, यही तो भूल चल रही है हमारी। इसी के वेदक बने हुए हैं, यही तो भूल चल रही है हमारी। अब उस भूल को निकाल रहे हैं आचार्य भगवंत हमारी, कि क्यों नहीं होते ज्ञानी को ज्ञानमय अज्ञानमय भाव क्यों हो? जब ज्ञान रूप प्रकट होता है तो फिर उसमें अज्ञान कैसे आ सकता है? अशुभ भाव को अज्ञान नहीं कहा, और जहाँ ग्रंथों में अशुभ भाव को ज्ञान कहा है वो एक अपेक्षा से कहा है। पाप छुड़ाने के लिए अशुभ भाव को भी इसकी चर्चा अपन ने कल कर ली थी कि यहाँ अशुभ भाव का अर्थ वैसा अशुभ नहीं लेना जो बहुत तीव्र घोर अशुभ है ना। कि नहीं तो हम कहेंगे देखो साहब ज्ञानियों को तो अशुभ भी होता है, तो अशुभ होता है तो ऐसा अशुभ नहीं होता जो स्थूल पापाचार रूप में हो, खोटाचार में हो, जो लौकिकता में भी जिसकी बुराई की जाती हो, वैसा अशुभ नहीं होता है। लौकिकता जैसा अशुभ होता है। कैसा होता है? इतने तीर्थंकर आप और हमें शादी करने का विकल्प आया हो या जिन्हें आधे हो, बोलो वो विकल्प शुभ है क्या शुभ है? भाव वो शुभ है क्या शुभ है? तीर्थंकरों ने शादी की तो फिर उनके भाव शुभ थे क्या शुभ थे?
वो ज्ञानमय भाव है, वो अलग बात है। भाव तो अशुभ है, भोगों के जो भाव हैं, पर वो नीति और न्याय का किया, कितना किया, तो वो नीति न्याय का भाव बस उतना अशुभ आता है, उछलंग वाला अशुभ नहीं आता है। अब उसको अगर कोई विचार में ले ले, सप्त व्यसनों में ले ले, तो कि ऐसा भाव ज्ञानियों की परिणति में नहीं आता है। मर्यादित भाव आता है। राज चलाया तो बोलो काय से चलाया? शुभ भाव से चलाया। क्यों? राज्य चलाया हो आप, हम दुकान में व्यापार करें तो अशुभ भाव से करेंगे कि शुभ भाव से करेंगे? कि वो अशुभ भाव से होगा उसका व्यापार, शुभ नहीं है वो अशुभ है। तो अशुभ भाव को अज्ञानमय भाव नहीं कहा, वो अशुभ भाव से एकत्व कर्तृत्व स्वामित्व भोक्तत्व बुद्धि है, उसको कहा अज्ञानमय भाव। अरे बात समझ में नहीं आ रही? ये तो अद्भुत बात है भाई, ये तो रहस्यपूर्ण बातें हैं। अनादि से आज तक हमने इन बातों को समझा नहीं। हमें कहा अरे साहब ये तो हाँ पाप भाव कह दिया, अब कोई बात नहीं। और जब सिद्धांतिक दृष्टि से चर्चा करते हैं ना, ओरिजिनल जब बात की जाती है, मार्मिक बात जब की जाती है, तो शुभ और अशुभ दोनों को पाप में डालते हैं। ये तो तत्व की अपेक्षा से इनमें भेद डाला गया। एक में अधिक अशुद्धता है, एक में कम अशुद्धता है। वो अधिकता की अपेक्षा उसे पाप कह दिया, और कम अशुद्धता है उसकी अपेक्षा पुण्य कह दिया। लेकिन है तो दोनों ही पाप ही है। लेकिन व्यवहार इस प्रकार दर्शाता है। गजब की बात है। व्यवहार इस प्रकार से दर्शाता है, एक को पुण्य का, एक को पाप। क्या जैसे हाँ जैसे होता है ना, एक व्यक्ति रात्रि में खाता और एक व्यक्ति दिन में खाता है। बताओ, रात्रि में खाना पाप, दिन में खाना पुण्य है क्या? लेकिन कहते ऐसा है। क्या कहते हैं? अरे भाई आपने दिन में खाया ना, बहुत पुण्य का काम किया भाई है। अरे खाने का भाव तो पाप का ही है, लेकिन वो इतना तीव्र नहीं है, कम है। उस अधिकता की अपेक्षा उस भाव को भी पुण्य का भाव कह दिया गया। लेकिन वो पुण्य नहीं है। जिसमें इंद्रिय पोषण की जाए वो पुण्य का भाव नहीं होता। जिसमें आत्मिक पोषणता के भाव आए, जिनने आत्मा की पोषणता की है उनके प्रति भाव आए, निर्ग्रंथों के प्रति भाव आए, वो भाव पुण्य के कहलाते हैं। लेकिन कथन ऐसे ही होता है, बस राग के अधिक राग की अपेक्षा कम राग को पुण्य कह दिया जाता है, अधिक राग पाप कहा जाता है। लेकिन भाई इसकी चर्चा अपन ने पहले की थी, थोड़ा सा ख्याल आ जाए। एक परिणाम तो दो ही प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध परिणाम और एक अशुद्ध परिणाम। कितना? दो प्रकार के परिणाम। उस दो प्रकार के परिणाम में अशुद्धता के दो भेद किए गए। क्या किया गया? एक शुभ परिणाम और एक अशुभ परिणाम। परिणाम तो वास्तविकता में कितने हैं? दो ही है। अब दो, जो शुद्ध परिणाम है वो निर्मल परिणाम है, रत्नत्रयी का परिणाम है, आनंद का परिणाम है, भेद ज्ञान का परिणाम है। वो परिणाम निर्मल परिणाम, जिसको शुद्धोपयोग भी कहा जाए, कि वो परिणाम है जिससे बंध नहीं होता, जिसमें आश्रव नहीं होता, बुद्धिपूर्वक आश्रव का भाव नहीं होता। वे भाव जो है वे शुद्ध परिणाम। और जिसके अंदर
पुण्य पाप का परिणाम होता है वे अशुद्ध परिणाम। तो अशुद्धता के ही दो भेद हैं। कैसा भेद काई के हैं? एक है पाप परिणाम जिसको कहते हैं संक्लेश परिणाम, एक है पुण्य परिणाम जिसको कहते हैं विशुद्ध परिणाम। पर वास्तविकता में ये भेद किसके हैं? अशुद्धता की है। तो जब मोटे तौर पर समझा जाएगा तो इन भावों को क्या कहा जाएगा? ये दोनों ही भाव अशुद्ध हैं। तो अज्ञानी के ये दो ही भाव हैं तो अज्ञानमय ही कहलाते हैं, और ज्ञानी के ये दो भाव हों तो भी क्या कहलाते हैं? ज्ञानमय कहलाते हैं। यद्यपि ज्ञानी के भी चौथे गुण स्थान में भी अशुभ का भी अंश पड़ा है और शुद्ध भी है और शुभ भी है। कितना? ज्ञानी के तीनों परिणाम हैं वहाँ, शुद्धता का भी है, शुभ भी है, अशुभ भी है। अशुभ पाप कर्म संचय कराता है, शुभ पुण्य कर्म संचय कराता है, और शुद्धता से कर्म का बंध नहीं होता है। मिथ्या संबंधी सारे कर्म सत्ता में भी पड़े हों तो झड़ने लग जाते हैं, निकलने लग जाते हैं। इसलिए दृष्टि का विषय ऐसा बने, वही बात को यहाँ कह रहे हैं। देखिए गाथा, क्योंकि ज्ञानमय भाव में से ज्ञानमय ही भाव उत्पन्न होते हैं, इसलिए ज्ञानी के समस्त भाव वास्तव में ज्ञानमय ही होते हैं। क्योंकि अज्ञानमय भाव में से अज्ञानमय ही भाव उत्पन्न होते हैं, इसलिए अज्ञानी के भाव अज्ञानमय ही होते हैं। इसमें विशेषता क्या है? चलो बताओ। ये पूरे गाथार्थ में क्या विशेषता है? कौन से शब्द की विशेषता डाली? ही शब्द का जो प्रयोग किया, यानी शंका का करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गई ना बात? कि ज्ञानी के सारे भाव ज्ञानमय ही होते हैं और अज्ञानी के सारे भाव अज्ञानमय ही होते हैं। अज्ञानी के ज्ञानमय भी भाव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, ज्ञानी के अज्ञानमय भाव भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। नियम से ये ही है। सब पूरा गड़बड़ी हो जाएगी, जैसा हो जाएगा। सोचो विचार। अगर ये शब्द का प्रयोग किया जाए कि जीव किसे कहते हैं, और उसकी परिभाषा ये कही जाए कि ज्ञान स्वभावी आत्मा को ही जीव कहते हैं, तो ये परिभाषा 100 टके की सत्य है। अगर इसको बदलकर ये कहा जाए कि पुण्य पाप करने वाले आत्मा को भी जीव कहते हैं, पुण्य पाप करने भाव करने वाले को ही जीव कहते हैं, तो ये फिर गलत सिद्ध हो जाता है। क्योंकि जिनके पास पुण्य पाप नहीं है, क्या वे जीव नहीं है क्या? और ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं तो कि बिल्कुल सही है। क्या ज्ञान स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं तो बिल्कुल सही है। सिद्ध भगवान भी उसी में आएंगे, अरिहंत भगवान भी उसमें आएंगे, निगोद का जीव भी उसमें आएगा। अगर ये कहा जाए कि शुभ भाव करने वाले को जीव कहते हैं, तो फिर क्या होगा कि न तो उसमें वितरागी भाव वाले आएंगे, न अशुभ भाव वाले आएंगे। बताओ। तो लक्षण के 3 दोष जो आपने बता रखे हैं, इसलिए लक्षण इससे ही बनता है निर्दोष, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, दोष से रहित। इसलिए जिनवाणी की देखो कितने ज्ञानियों का हमारा सिद्धांत कितना पवित्र है।
एक लक्षण, किसी भी चीज का लक्षण देख लो, चाहे वो देव का देख लो, गुरु का देख लो, धर्म का देख लो, वस्तु के स्वरूप का देख लो, तत्व का देख लो, किसी में भी अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष नहीं है। सब में विवर लक्षण से सब शोभित। शादवाद अनेकांत वस्तु का स्वरूप और शादवाद उसकी पहचान कहीं अन्य मत में है ही नहीं, ये मात्र जिन मत में ही है। जिन में भी हो और अन्य में भी हो तो निर्दोष लक्षण न रहे। ऐसे कह रहे हैं कि ज्ञानी के सारे भाव, भेद ज्ञानी के सारे भाव शुद्धात्मा को परद्रव्य और परभाव से भिन्न ज्ञान मात्र ही अनुभवते हैं, उसकी दृढ़ता रखते हैं। ऐसे ज्ञानी के सारे भाव ज्ञान से निपटते हैं, ज्ञानमय ही होते हैं। और अज्ञानी के सारे भाव भेद ज्ञान के भाव, देह में एकत्व बुद्धि, संयोगों में एकत्व बुद्धि, कर्म नो कर्म में एकत्व बुद्धि, परद्रव्य में एकत्व बुद्धि लेकर निकलते हैं, इसलिए उसके सारे भाव अज्ञानमय है। अब इसमें जितना आप और हम घोलन कर सकते हैं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, विवेक विचार करना चाहिए। और जब ऐसे चिंतन की ओर जीव जाएगा तो अशुभ भाव तो ऑटोमेटिक दूर भागेगा, ऑटोमेटिक दूर भागेगा भाई। जब वस्तु स्वरूप विचार में बैठता है तो मन में सबसे पहले खोटे विकल्प का अभाव होता है, पाप भाव, तीव्र कचाई के भाव का अभाव होता है। फिर मंद भाव आते हैं और वो मंद भाव भी पराये भाषित होकर उसमें भी अपनापन न जुड़कर एक ज्ञान में ही अपनापन जुड़ता है। क्योंकि ज्ञानमय भाव में से ज्ञानमय ही भाव उत्पन्न होता है, इसलिए ज्ञानी के समस्त भाव ज्ञानमय ही होते हैं। दो बार ही का प्रयोग ऊपर में। और क्योंकि अज्ञानमय भाव में से अज्ञानमय ही भाव उत्पन्न होते हैं, इसलिए अज्ञानी के भाव अज्ञानमय ही होते हैं। अच्छा, अज्ञानी अपने को ज्ञानी मान ले तो क्या दोष? क्या तो क्या बंधन से बच जाएगा? क्या आनंद संसार नहीं हो बंधेगा? सब भ्रम में यही तो पड़े हुए हैं अज्ञानी और मान रहे हैं ज्ञानी। भेद ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, विचार शक्ति हुई नहीं, तत्व निर्णय किया नहीं, और कुछ स्वभाव के बल पर अपने को क्या मान बैठे हैं? ज्ञानी मान बैठे। यहाँ कहते शुभ भाव नहीं करना, ये नहीं कहते हैं भाई। शुभ भाव ज्ञानियों को भूमिका के अनुसार आते ही आते हैं, पर उसमें और आत्मा में एक के पना नहीं जोड़ते। इतनी सी बात है बस, खाली इतनी सी दृष्टि परिवर्तन हो जाए तो पूरा सृष्टि का परिवर्तन हो गया। और ये परिवर्तन आज तक नहीं हुआ तो सृष्टि हमारी चालू की चालू है, अनंत संसार हमारा चालू है। आज पुण्य योग से मनुष्य जीवन है, कल न जाने किस योनि में और किस जगह हम होंगे, कोई हमें समझाने संबोधने नहीं आएगा भाई। कोई नहीं कहने आएगा कि तुम भगवान आत्मा हो, तुम चैतन्य की से परिपूर्ण हो, कौन कहेगा? है जितने भी भाव है ज्ञानी उसको उसका भेद जानता है। जितने भी भाव अद्भुत भेद जानता है। जितने व्यवहार ऐसा कहता है, निश्चय ये सत्य है। अभी कहते हैं ना व्यवहार में तो आप और हम सबको कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति 1 महीने से रोज मंदिर आके माला फेर रहा हो, घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा मंदिर में देता हो, अरे भैया बड़े धर्मात्मा जीव है, ज्ञानी जीव है। हाँ।
पूजा करता हो, स्वाध्याय करते हो, उपवास करते हो, दान देते हो, तो क्या कहने में तो ये आएगा, क्या आएगा, अरे बड़े धर्मात्मा जी हैं। और वहाँ धर्मात्मा का अर्थ व्यवहार पुण्यात्मा जी, पुण्य भाव वाला जी। भेद ज्ञान के अभाव में न धर्मात्मा पहले कोई हुआ था, न धर्मात्मा आज कोई है, न धर्मात्मा आगे कोई होगा, क्योंकि सम्यक्त के बिना कभी धर्म की शुरुआत होती ही नहीं है। और सम्यक्त का मूल कारण भेद ज्ञान है। भेद ज्ञान के पूर्व में तत्वाभ्यास है, तत्व श्रद्धान है, और तत्व श्रद्धान के पूर्व में सच्चे देव शास्त्र गुरु की गाढ़ श्रद्धा है। इस क्रम में यहाँ तक आए और भेद ज्ञान करके अपनी चीज को प्राप्त कर ले, तो फिर शुरुआत होती है ज्ञानी की। तो इस ज्ञानी के सारे भाव ज्ञानमय, और आप और हमारे अज्ञानी के सारे भाव अज्ञान। अब बताओ आप और हम कितने मोक्ष मार्ग में चले। लोक व्यवहार में यहाँ से बम्बई जो है 700 किलोमीटर दूर है। अब शुरुआत ही नहीं हुई तो हम कितने चले। क्या ऐसा इतने तो चल रहे हैं कि तुम चल रहे हो तो इधर कहाँ चल रहे हो। चल तो रहे, दिख रहा है कि चल रहे हैं, लेकिन सम्यक कहाँ चल रहे हैं। दिख तो रहा है चलते हुए कि नहीं। सम्यक चलना हो तो भेद ज्ञान की आवश्यकता है। सम्यक प्रकार से चलना तो ये है भाई। देखो उसके बिना तो सब कल्पना है। बस कल्पना में सारा जगत झूमा पड़ा हुआ है, क्योंकि आंखें वो देखती है जो दुनिया को लुभाती है और दुनिया को अच्छा लगता है। ज्ञान वह देखता है जो ओरिजिनल है, उसमें दुनिया को नहीं लुभाना है, अपने आप को लुभाना है। उदय श्री ने कहा ना कि निज रंजन चाहिए कि जन रंजन चाहिए। बोलो, जन रंजन तो अनादि से कर रहे हैं, निज रंजन आज तक नहीं हुआ। जगत को तो रंजित किया, लेकिन निज से रुखे रह गए। अब ये जनवाणी कहती है कि तुम अपने में रंजन करो भाई, अपने में लीन हो, जानो कि चैतन्य आत्मा ही मैं हूँ। ये चैतन्य आत्मा के ज्ञानमयी भाव ही मेरे भाव हैं, बाकी ये परद्रव्य प्रभाव मेरे नहीं। देहादिक, इंद्रियादिक, संयोगादिक, मकान दुकान, धन रुपया पैसा, बाह्य पदार्थ ये हमारे नहीं हैं। हमारा तो एक चैतन्य के अलावा और कुछ नहीं। जब इसका निर्णय होगा ना तो धीरे धीरे राग भी कमजोर पड़ेगा। निर्णय नहीं है तो राग हमारा घूम फिर के कहाँ आएगा कि परद्रव्य में ही आएगा। देखो टीका में कहते हैं, वास्तव में अज्ञानमय भाव में से जो कोई भाव होता है वह सभी अज्ञानमयता का उल्लंघन न करता हुआ अज्ञानमय ही होता है। अज्ञानमय भाव का उल्लंघन नहीं करता। उसका जितना भाव होता है वो क्या होता है, अज्ञान। कल अपन ने कही था कि कोयले की कैसी लकीर खींचो, छोटी खींचो, मोटी खींचो, लंबी खींचो, है छोटी बिंदी लगाओ, उसमें सब में कालीमा ही भरी पड़ी हुई है। क्या भरी पड़ी हुई है? उसका भाव कैसा होगा? काला ही होगा। अज्ञानी का सारा भाव कैसा होगा? अज्ञानमय ही होगा। यहाँ पुण्य पाप को ज्ञान अज्ञान नहीं कहा। परद्रव्य में अपनापन माने उसका अज्ञान, और पर को अपने से भिन्न जाने और अपने को ही अपना माने, इसका नाम ज्ञान।
इसलिए अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय होते हैं। सभी भाव, बस इस पे जितना जोर दे सकते हैं अपन देना चाहिए। जितने सभी भाव कह दिया तो उसमें सभी भाव आ गए। हाँ, इस स्वाध्याय का भाव भी इसी में आ गया। इसमें आ गया, इस सुनने का भाव भी इसी में आ गया और सुनाने का भाव भी इसी में आ गया। अगर भेद ज्ञान न है तो। अच्छा भैया, इसमें जैसे ये जो अज्ञानी के जो भाव ज्ञान में गए, तो इसमें अग्रहित के चारों लक्षण से वो युक्त है। हाँ बस। हाँ मेन वेद ज्ञान। हाँ, यही मेन वेद ज्ञान, बस यही। भिन्नता भाषित नहीं हो रही तो अज्ञानमयी भाव ही है, और भिन्नता भाषित हो गई तो वो भाव ज्ञानमय हो गए। सोचो, सीता के लिए इतना बड़ा युद्ध लड़ा, कितना बड़ा युद्ध लड़ा, वो भाव भी ज्ञानमय। और कोई युद्ध से बचकर सारी चीज छोड़ दे और भेद ज्ञान नहीं है तो भी वो सारा भाव अज्ञान है। ये विचित्रता है। हाँ भेद ज्ञान प्रकट हुआ। हाँ, वस्तु व्यवस्था ऐसी। चक्र चलाया, वो भाव तो अशुभ तो है पर अज्ञानमय नहीं है। क्या चक्र चलाया ना, वो भाव कोई पुण्य का भाव नहीं था, था तो भाव अशुभ ही, पाप का ही, पर वो अज्ञानमय भाव नहीं था। इस तत्व की दृष्टि से देख रहे हैं। लौकिकता में तो कहेंगे मूर्ख हो आप, मारने के भाव को कह रहे हो आप पुण्य भाव, ज्ञानमय भाव है, और बचाने के भाव को कह रहे हो आप अज्ञानमय भाव। अरे भाई, वो भेद ज्ञान से युक्त नहीं है, उसमें कर्तृत्व स्वामित्व एकत्व पड़ा हुआ है, इसलिए उसके भाव अज्ञानमय, और उनके एकत्व स्वामित्व कर्तृत्व नहीं होने से उनके भाव वे सारे ज्ञान। इतना रहस्य भरा पड़ा है इसके अंदर, जिनवाणी में इतना रहस्य है भाई। इसलिए तो ये प्रिय है, जन जन का प्रिय हो जाना चाहिए। घट घट में इसका अभ्यास बढ़ना चाहिए कि वो क्या क्या कहते हैं आचार्य कुंद कुंद भगवंत अमृत चंद्र आचार्य देव। और जो ज्ञानमय भाव से जो भाव कोई भी भाव होता है वह सब ही ज्ञानमयता का उल्लंघन न करता हुआ ज्ञानमय ही होता है। इसलिए ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमय होते हैं। सभी भाव, जितने भी भाव ज्ञानी में आते हैं वो सारे भाव ज्ञानमय। स्वधर्म जो नाच करता है, तांडव नाच करता है भगवान की, वो राग तो है, शुभ राग है, पर वो भाव अज्ञानमय नहीं है। कौन सा? बात ही समझ में नहीं है। हम भगवान के सामने जितना भी नाचते हैं शुभ तो है पर ज्ञानमय नहीं है। बात ही समझ। तो वो होता है ना, सब अपने अपनी अलग अलग भावना होती है। भगवान की पूजन करने की सबकी भावना अलग अलग होती, करते हैं अष्टद्रव्य से ही है। कोई सामान्य चावल लेके आता है, कोई और विशेष लाता है, कोई और विशेष लाता है, कोई और अच्छे से अच्छे भगवान के सामने बहुत कीमती चीज़ लेके आता है। कितनी चीज़ लेके आता है। कोई कहता है कि नहीं नहीं भगवान को ये चांदी के पुष्प बना लो, चांदी के ये बना लो। भावना में तो उत्कृष्ट मंद कषाय का शुभ भाव है, परंतु भेद ज्ञान के अभाव में वह भाव भी अज्ञानमय ही होता है, ज्ञानमय नहीं होता है।
और कोई सामान्यता से भी अगर पूजा कर ले और भेदता की जानकारी है तो उसका वह भाव भी क्या कहलाएगा? ज्ञानमय कहलाएगा। ज्ञान में जो जानता है ये ज्ञानी ये अज्ञानी। यहाँ तो जिस प्रक्रिया से बात चल रही है उसकी प्रक्रिया ये है, अर्थ का अनर्थ न करे, बस इतनी सी बात है। एक चीज पकड़ में आ गई, सारी चीज पकड़ में आ जानी चाहिए, बस इतना समझना चाहिए कि ये भेद ज्ञान का सद्भाव है इसलिए ज्ञानी, या भेद ज्ञान का अभाव है इसलिए अज्ञानी। यहाँ कर्तृत्व बुद्धि से जुड़ा पड़ा हुआ है, एकत्व बुद्धि से जुड़ा पड़ा हुआ है वो अज्ञानी, और जो ज्ञाता भाव से जुड़ा पड़ा हुआ है वो ज्ञानी। वैसे भैया ये धर्म मार्ग पे चलने के लिए एक प्रथम कुंजी मेरे ख्याल से यही है। हाँ, शुरुआत यहीं से होती है। दृष्टि का विषय यहाँ से तैयार हो जाता है बिल्कुल पक्का। इसलिए जितना भी समय ज्ञानियों का संसार में रहता है वे पर द्रव्य की एकत्व कर्तृत्व स्वामित्व भोक्तत्व बुद्धि से रहित रहता है, और अज्ञानी के जितने भी भाव रहते हैं वो उनकी एकत्वता से जुड़े हुए होते हैं, और जुड़े हुए होने से उसका फल राग देश ही होता है, और राग देश से कर्मों का संचय ही होता है। मेहनत तो हमें करना पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं। मेहनत मतलब पुरुषार्थ, समझने का पुरुषार्थ, जानने का पुरुषार्थ कि वास्तविकता में बात क्या है, न्यायिकता क्या है। जो चीज जैसी है वो वैसी ही है, होती है। वो वैसी ही होती है। वो झेर होता है ना, झेर, उसमें झेर है, अब उसको उसकी कोई सी भी प्रक्रिया बना लो वो क्या काम करेगा? झेर का ही करेगा ना काम है। अगर एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं साहब इसको तो आप मिश्री में डालकर पी लो, तो क्या होगा? जो क्या होगा? बच जाएगा क्या? ये नहीं साहब आप नीम में पियोगे तो मर जाओगे, तो मिश्री में पीने से क्या बच जाएगा क्या? नहीं बच सकता है, क्योंकि उसका स्वभाव क्या है? मारना उसका स्वभाव है। ऐसे शुभ और अशुभ दोनों का स्वभाव बंधन का ही है, और इसमें एकत्व मानेगा तो अज्ञानजन्य भाव, और भिन्नत्व जानेगा तो ज्ञानमय भाव, और ज्ञानमय भाव से अनंत संसार का बंधन नहीं है। यह मिथ्यात्व भाव कोई अनंत संसार का कारण का है, इसलिए उसको मिथ्या संबंधी कर्म का बंधन नहीं है, उसको वो कर्म का बंधन नहीं है। और धीरे धीरे इसके आगे की सारी रूपरेखा तैयार होती है। इसलिए ज्ञानी के सभी भाव ज्ञान, सभी भाव सभी भाव सभी भाव। फिर ध्यान से सुन लेना कि सभी भाव कहकर ये नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि ज्ञानी की प्रक्रिया सदाचार से युक्त होती है, करुणा भाव से युक्त होती है। वो तो प्रसंगवश गृहस्थी में रह रहा है, इसलिए उसे ये बाह्य कार्य दिखते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि चाहे जैसी उच्चलंग प्रवृत्ति उसके जीवन में, हाँ नहीं तो जीव के भाई सभी भाव तो फिर ज्ञानी चाहे कैसे करे, भोग करे, व्यभिचार करे, हैं अभक्ष्य खाए, रात में खाए, चाहे जैसा खाए, हैं ये इसका अर्थ नहीं निकालना। हाँ, मर्यादा की सारी बातें हैं, क्योंकि जिन मंदिर में जैसे प्रवेश करते ही हम मर्यादित हो जाते हैं ना, ऐसा जिन धर्म में प्रवेश करते हमारे आचरण मर्यादित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मर्यादित हो जाते हैं। अपन कहते हैं जिन मंदिर में आप निश्चय 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 बोल दिया। अब हम गृहस्थी की बात नहीं करेंगे, अब यहाँ जितनी भी बात करेंगे हम भगवान के गुणगान गाने की करेंगे, भक्ति करेंगे, विनय करेंगे, एक स्वाध्याय करेंगे, तत्व विचार करेंगे, इनकी प्रशंसा करेंगे, यही भाव यहाँ करेंगे। अभी गृहस्थी के भाव हम यहाँ नहीं करेंगे। ऐसे ही जब जीव सम्यक्त के सन्मुख हो या सम्यक्त हो तो उसका जीवन सदाचार से युक्त हो जाता है।
पापाचार के खोटे भाव उसके जीवन में, और तीव्र पापाचार के भाव अगर आते हैं तो अभी अपने आप को ज्ञानी समझना मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है। साहब ये तो कि साहब आपने तो कहा कि ज्ञानी के सभी भाव, तो ज्ञानी में ऐसे भी भाव आ जाते होंगे कि ऐसे भाव नहीं आते। तीव्र संक्लेश के परिणाम नहीं आते। सब मन की शंकाएं। हाँ, करुणा, दया, वात्सल्य, प्रीति, प्रेम के भाव उमड़ते हैं। हर जीव का कल्याण हो, भूखे को भरपेट भोजन मिले, प्यासे को पानी मिले, दरिद्रियों को धन मिले, रोगियों को दवाई मिले, सारे धार्मिक जीवों को धर्म की अनुकूलता मिले, सारे आचार्य गणधर भगवंत, आचार्य भगवंत, उपाध्याय, साधु, मुनिराज, अर्जिका, एलक जी, चुल्लक जी, दर्शन प्रतिमा से लेके उद्देश्य हार त्याग प्रतिमाधारी सारे जगत के समदृष्टि धर्मात्मा पुरुषों को निरंतराय आहार मिले, जगत में कोई भूखा न रहे, ऐसे परिणाम भी आते हैं। अज्ञानी में भी आते हैं, पर वे परिणाम भेद ज्ञान के अभाव में अज्ञानमयी कहलाते हैं, और ज्ञानी को ऐसे भाव आते हैं तो भेद ज्ञान के सद्भाव में वे भाव ज्ञानमयी कहलाते हैं। ज्ञानी के उत्कृष्ट पुण्य भी अनंत संसार का कारण नहीं, और अज्ञानी के उत्कृष्ट पुण्य भी अनंत संसार का कारण है। हाँ, अज्ञानी की, हाँ, उत्कृष्ट पुण्य का भाव। कोई भी पुण्य भाव से मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होती। ये आचार्य कुंद अमृतचंद्र देव और गुरुदेव श्री की ये मंगलवाणी है ये। हाँ, सारा जगत पुण्य से धर्म की, हाँ व्यवहार में कहो कोई बात नहीं, व्यवहार में कहेंगे, क्या कहेंगे, कहेंगे अभी हम भी, आप और हम भी कहेंगे। कोई मंदिर आया, अरे वाह भैया बहुत बढ़िया भैया, हाँ आ गए रुचि से इधर, अरे भैया अपन तो मोक्ष मार्गी हो गए, मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, ऐसा सब व्यवहार कह देगा, लेकिन परमार्थ ये सत्य है। इस प्रकार की बात यहाँ कही है। आगे और भी अपना ये विषय चलेगा। आप और हम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञान से युक्त होकर आत्म तत्व का अनुभव करें और परद्रव्य में कर्तृत्व, एकत्व, स्वामित्व, भोक्तत्व बुद्धि का अभाव करें, यही मंगल है। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, निज में बताए यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से सूझे